हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड पुलिस 4/2015 का जो सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में बहस होना था 2 अप्रैल को, इससे रिलेटेड मैं इस चैनल में आज 2 वीडियो अपलोड किया हूं। पहला वीडियो मेरा ये था कि डेट एक्सटेंड होंगे और डेट देखिए बढ़ भी गया है। 30 अप्रैल का डेट आपको नेक्स्ट डेट मिल गया है, जिसका जिक्र मैंने सुबह ही कर दिया था। बाकी दूसरा वीडियो भी आज ही के डेट में मेरे चैनल पर पब्लिक किया गया है, जिसमें मैंने बताया था कि क्षैतिज आरक्षण के लेके मामला मैंने बताया था। और आप लोग देखे होंगे कि आज जितने भी वकील थे सब ने क्षैतिज आरक्षण पे जो है वो बात अपने रखने का प्रयास किया, लेकिन इसमें दुविधाएं हैं। इसको रखने के पहले आ गया रीज वेंडर का, जिसको सरकार के वकील जो है कोर्ट स्टार्ट होते ही ये बातें कह दिया कि मैंने काउंटर तो डाल दिया था सभी केस में, लेकिन रीज वेंडर जो है वो 3 केस में नहीं डाला गया है। और आप समझ सकते हैं, मैं यही कहूँगा कि जब फंडिंग मिलता है तब जो लड़के फंडिंग करते हैं उसको कोई भी अपडेट नहीं देना है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं देना है। और जब वही छात्र फंडिंग करना बंद कर देते हैं तो देखिए क्या स्थिति हो जाता है। रीज वेंडर डालने में 12 से 15 हज़ार, 12 से 15 हज़ार बहुत अगर लग गया तो 12 से 15 हज़ार पैसा लगता है। और इस रीज वेंडर को भी छात्रों के द्वारा नहीं डाला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो जाता है फंडिंग करने से और फंडिंग ना करने से। आप यहीं पे देख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुचारू रूप से केस को चलाने के लिए आप लोगों में एकजुटता होनी चाहिए। क्योंकि देखिएगा, थोड़ा मेरा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं कि एक डेट में जितने भी वकील खड़े होते हैं उन सभी के केस का जो है चार्ज, उनका चार्ज देखिएगा तो 5 से 6 लाख रुपया पड़ता है। ठीक है, एक डेट। और रिजवेंडर डालने में कितना पड़ेगा, तो 3 केस में रिजवेंडर नहीं आया था तो इसमें पर केस 12,000 रुपये रख लीजिए, 3 केस में 36,000 रुपये जो है रिजवेंडर में लगता। तो इस 36,000 के चक्कर में अगर 5 लाख आप बर्बाद कर रहे हैं तो आप कहाँ तक जो है बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं, ये आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं किसी के विरोध हमें कभी नहीं रहा हूँ और नहीं मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विज्ञापन संख्या 4/2015 जो है वो जो गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं उसको जो है सुधार करते हुए सुचारू रूप से चलने का प्रयास सभी छात्रों के द्वारा करा जाना चाहिए। मेरा ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह का मैटर 2-3 डेट और हो गया तो केस जो है स्वतः बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट में, कोई भी पिटिशनर में इतनी क्षमता नहीं होगी कि फिर से जो है वो वकील खड़ा कर सके। और जहाँ वकील अगर खड़ा नहीं हुआ वहाँ केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिजवेंडर में जो है, रिजवेंडर में अगर कम पैसा लग रहा था तो यहाँ पर रिजवेंडर फाइल कर देनी चाहिए थी। और जो है 5 लाख 6 लाख रुपया आप लोग एक डेट में खर्च कर रहे हैं वकील में, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे उन सभी छात्रों को समझनी चाहिए थी कि मेरा अगर केस में रिजवेंडर फाइल नहीं हुआ है तो इसको सबके समक्ष रखा जाए और उसमें जो है मिलजुल कर कुछ काम किया जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है और उसका स्थिति यही हुआ कि फिर से आप लोगों को नया डेट यहाँ पे मिल गया है। एक चीज़ें और भी आज जजेज के द्वारा देखने को मिला कि उन्होंने कहा यू हैव टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब यही है कि उनको भी ये शोभा नहीं दे रहा है, वो भी कंफ्यूज है। मैं बार बार हमेशा अपने वीडियो में बोलते आया हूँ कि ज़्यादा वकील रहेंगे तो वो भी कंफ्यूज पड़ जाएंगे और जितने तरह की बातें उनके पास जाएगा तो वो उतना उनके पास समय नहीं है कि वो सबके बातों का जवाब उतने शॉर्ट टाइम में दे पाए। और उस तरह से उन्होंने आज कह दिया कि यू हैव टू बी वर्क टुगेदर। उसका मतलब साफ है कि आप जो भी बात रखें सब मिलजुल के रखें। और मैं हमेशा इस चीज़ के विरुद्ध में बात करते आया हूँ कि जितने भी आपके वकील हैं उन सबके बीच में सामंजस्य होना ज़रूरी है। अगर कोई भी बात बोले तो वो सभी वकील बोले। ऐसा नहीं है कि कोई रिजवेंडर का बात कर रहा है, कोई नॉन ज्वाइनिंग का बात कर रहा है, कोई जो है स्टे की बात कर रहा है। और वही चीज़ें जो है आज जज ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं चलेगी। बाकी कुछ बातें जो है सेपरेशन से रिलेटेड था, तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह का मामला अगर आपको पहले से समझ में आता है तो उसको जो है सेपरेट करने का प्रयास करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो केसेस सेम हैं वो उसको जो है अगर रिजवेंडर उस केस में फाइल नहीं हुआ है तो उसके चलते केस हमेशा डिले होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको सेपरेशन किया जा सकता है, उसको अलग किया जा सकता है। बाकी कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और आज आप लोगों को पता भी चल गया होगा क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 2 वीडियो अपलोड करे थे। पहला वीडियो मेरा था कि डेट एक्सटेंड होगा और आप लोगों ने देखा कि डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ भी। दूसरा वीडियो मेरा क्षैतिज आरक्षण से रिलेटेड था और क्षैतिज आरक्षण से रिलेटेड मैंने वीडियो क्यों बनाया था ये भी आपको आज के बहस को देखने के बाद पता चल गया होगा कि मैंने वीडियो पहले क्यों वहाँ पे अपलोड कर दिया। बाकी आप सभी का शुक्रिया। इस तरह के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सभी का प्यार इतना मिलता है कि मैं वीडियो बनाने से कभी नहीं रुकता हूँ और वीडियो आप लोगों के लिए आ ही जाता है चैनल में।
बाकी चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।